हाँ, तो सेल साइकिल में अभी हम लोग टॉपिक नंबर 8 पर आ रहे हैं, दैट इज़ अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर्स। कि जैसे ही हमने ये शुरू किया था सेल साइकिल, तो इसमें हम लोग फाइनली यहाँ पर कहाँ थे, G1 फेज़ में। ठीक है, तो G1 फेज़ में हमने फाइनली देखा कि डीएनए क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से कैसे बनता है। उसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक में हमने वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में बात की। उसके बाद हमने देखा कि जीन क्या होती है। उसके बाद में हम लोग ने देखा कि टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होते हैं। उसमें हमने देखा मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। फिर उसके बाद हमने देखा ट्रांसफ़र आरएनए किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगी। और फिर उसके बाद हमने फाइनली ट्रांसक्रिप्शन दी प्रोसेस देखा। अब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद फाइनली जो मैसेंजर आरएनए आ चुका है, इस मैसेंजर आरएनए में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है, यहाँ से जो न्यूक्लियोटाइड सेलेक्ट किए जाएंगे और उन न्यूक्लियोटाइड्स को सेलेक्ट, न्यूक्लियोटाइड से 3 के ग्रुप से, ठीक है, दैट इज़ कोडॉन, जेनेटिक कोड भी देखा। अब फाइनली हम यहाँ से ये चीज़ देखना चाहेंगे कि इस कोड से जो सेलेक्ट होने वाले 20 अमीनो एसिड्स हैं, उन अमीनो एसिड के बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लियर है? तो पहले एक बात को अच्छे से प्रॉपरली समझो, ठीक है। तो हमको जो अमाइनो एसिड्स लगेंगे उसको हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा अमाइनो एसिड, अल्फ़ा अमाइनो एसिड, ठीक है। जो प्रोटीन आपको बनानी है तो इसके लिए सबसे पहले जो मोनोमर्स लगेंगे उसको हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा अमाइनो एसिड। तो अल्फ़ा अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में अभी हम लोग देखेंगे, ये NH2 ग्रुप होगा, NH2, फिर यहाँ पर क्या होगा CH, और यहाँ पर होगा C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे अमाइनो और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। और यहाँ पर क्या होगा, R ग्रुप होगा, और ये R ग्रुप जो है वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ा अमीनो एसिड। तो जैसे जैसे हम R को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास में अमाइनो एसिड्स बनते जाएंगे। तो हमको 20 अमाइनो एसिड्स लगेंगे। कितने अमाइनो एसिड्स लगेंगे, 20 अमाइनो एसिड्स लगेंगे। इस 20 अमाइनो एसिड से ही पूरी की पूरी, ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में इन सबको सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि ट्रांसफ़र आरएनए इन अमाइनो एसिड्स को लेकर आएगा। तो इन अमाइनो एसिड्स में हम एक एक करके डिटेल हम बात करेंगे। तो अब हमको आगे जाके प्रोटीन बनानी है, तो प्रोटीन बनाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, पेप्टाइड, ठीक है। तो अगर आपको प्रोटीन बनानी है तो सबसे पहले क्या लगेंगे, अमाइनो एसिड्स लगेंगे। फिर 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में, अमाइनो एसिड के बीच में आप कंडेंसेशन करेंगे। तो कंडेंसेशन करने के बाद क्या बनेगी, पेप्टाइड। पेप्टाइड पे और एक जब आप अमाइनो एसिड लगाओगे तो क्या बन जाएगी, डाईपेप्टाइड, ठीक है। फिर उसके बाद डाईपेप्टाइड के बाद आप मैनी अमाइनो एसिड्स लगाओगे, तो उसके बाद अमाइनो एसिड जब आप ऐड करेंगे कंडेंसेशन करके, तो उससे क्या बन जाएगा, पेप्टोन्स, ठीक है। फिर पेप्टोन को हम लोग और भी मैनी अमाइनो एसिड जोड़ेंगे, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। और फिर पॉलीपेप्टाइड से हम लोग बनाएंगे प्रोटीन। क्या बनाएंगे, प्रोटीन। तो ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स में हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले पेप्टाइड बनाएंगे। पेप्टाइड से क्या बनाएंगे, डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड से ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। उसके बाद क्या बनेगी, पेप्टोन बनेगी। पेप्टोन के बाद पॉलीपेप्टाइड बनेगी और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनेगी। तो इन सब को बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल लगेगा, उस रॉ मटेरियल को हम लोग बोलेंगे अमाइनो एसिड। तो इस लेक्चर में आज हम लोग सारे के सारे अमाइनो एसिड्स को जानने की कोशिश करेंगे। जो 20 अमीनो एसिड्स हैं इन पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऑफकोर्सली नीट पे भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं अमाइनो एसिड्स के ऊपर। तो बस आप बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान में रखो। ये ग्रुप को, NH2 ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अमाइनो ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फ़ा कार्बन होगा और अल्फ़ा कार्बन पे R होगी, और उसके बाद दिस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड, ठीक है। तो अब एक एक करके हम अमाइनो एसिड्स को जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? एक एक करके अमाइनो एसिड्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे सबसे पहले न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे 20 अमीनो एसिड है, ठीक है। तो हम सबसे पहले न्यूट्रल अमाइनो एसिड के बारे में जानेंगे। न्यूट्रल अमाइनो एसिड होती क्या है, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के बारे में जानेंगे। तो पहले आपको सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर है NH2CH, इसके बाद क्या होगा R,
और इसके बाद COOH ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। सिर्फ मैं R में रिप्लेस करूँगा, ठीक है। अगर इस R में अगर हम हाइड्रोजन लगाते हैं, ठीक है, अगर इस R में हम लोग क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास में रेडी होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, NH2। फिर अगर मैं यहाँ पर H लगा दिया तो ये ग्रुप बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा COOH ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे सबसे पहले ग्लाइसिन। तो ये एक पहली अमीनो एसिड बनी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन, ठीक है। ये पहली अमीनो एसिड बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन। तो आपको सबसे पहले ग्लाइसिन बनानी है, तो आप क्या लगाओगे, ग्लाइसिन बनाने के लिए इस R के जगह हाइड्रोजन लगाओगे, ठीक है। अब R के जगह हम रिप्लेस करेंगे CH3 ग्रुप को। कौन से ग्रुप को, CH3 ग्रुप को, क्लियर है, मिथाइल ग्रुप को। तो यहाँ पर क्या बनेगा, दैट इज़ NH2, इसको हम लोग बोलेंगे CH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे CH3, इसको हम लोग बोलेंगे COOH, ठीक है। तो इस अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, एलानिन, ठीक है। तो पहले क्या बनी हमारे पास में, ग्लाइसिन फर्स्ट, उसके बाद सेकंड क्या बनी हमारे पास में, एलानिन। तो आप सबसे पहले एक एक करके इन सारे अमीनो एसिड्स को आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ आपको क्या करना है, इस R को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले एक और बात यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर ये एक ए कायरल ग्रुप है, ठीक है, इसमें कायरलिटी नहीं है, ठीक है। 4 डिफरेंट ग्रुप इसमें अटैच नहीं है। और थोड़ा केमिस्ट्री में जाएंगे तो ये देखो कायरल सेंटर है, यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, क्लियर है। तो हमारे पास में सबसे पहले 2 अमीनो एसिड्स बन गए। सबसे पहले क्या बन गया, ग्लाइसिन, दूसरा हमारे पास में क्या बन गया, एलानिन। अब उसके बाद हम नेक्स्ट अमीनो एसिड बनाएंगे, ठीक है, नंबर 3, थर्ड अमीनो एसिड, जिसको हम लोग बोलेंगे वैलिन, ठीक है, वैलिन। इन सब के ऊपर जेनेटिक कोड्स लगे होंगे और इनको मेन सेलेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, इन सबको इस जेनेटिक कोड के द्वारा, जो कि मैसेंजर RNA के ऊपर में आएगा, क्लियर है। तो अब हम बनाएंगे वैलिन। तो वैलिन में आपको R के जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है वो हम देख लेते हैं। CH3 ट्वाइस, आपको क्या करना है, CH3 2 बार आपको लगाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लगाना है, CH ग्रुप लगाना है। तो ये एक वैलिन के स्ट्रक्चर को हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो जनरल स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारे पास में, NH2, उसके बाद क्या होगा CH, उसके बाद क्या होगा COH, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ये ग्रुप लगानी है। तो यहाँ पर देखो ये जो ग्रुप है यहाँ पर है CH ग्रुप और इस CH पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलिन बोलेंगे। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, वैलिन, ठीक है। तो तीसरी अमीनो एसिड हमारे पास में हो गई ग्लाइसिन, ठीक है। अब उसके बाद अभी हमारे पास पहली ग्लाइसिन हो गई, एलानिन हो गई, वैलिन हो गई। अब हम, ठीक है, नेक्स्ट अमीनो एसिड पे जाएंगे। उस अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूसिन। ल्यूसिन के लिए कल अभी हमने बोला कि बहुत सारे कोड है, ल्यूसिन, ठीक है। इस अमीनो एसिड के पास में जाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूसिन। तो ल्यूसिन के स्ट्रक्चर में क्या होगा, R के जगह आपको चेंज करना है किसको, ठीक है, दैट इज़ CH3 ट्वाइस। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, CH, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, CH3 ग्रुप, ठीक है। तो ये ग्रुप को देखेंगे, ठीक है। इस ग्रुप को अभी हम देखेंगे ल्यूसिन को। तो जनरल स्ट्रक्चर कैसे होगा, NH2, उसके बाद क्या होगा CH, उसके बाद क्या होगा COH ग्रुप। अब यहाँ पे आपको इस ग्रुप को क्या करना है, लगाना है, ठीक है, यहाँ पर इस ग्रुप को लगाना है। तो यहाँ पर देखो कि मैं ये ग्रुप एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर है CH2, फिर यहाँ पर क्या होगा CH और 2 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे लगा दो, 2 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे लगा दो, इसको हम लोग बोलेंगे ल्यूसिन। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूसिन। तो 4 अमीनो एसिड्स हमारे पास में हो गए। सबसे पहले हमारे पास में ग्लाइसिन, ग्लाइसिन की जगह आपने क्या लगाया, हाइड्रोजन। उसके बाद एलानिन, एलानिन में आपने क्या लगाया, CH3, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास में आया वैलिन। वैलिन में आपने सबसे पहले इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया, दैट इज़ CH, ठीक है, CH3 एंड CH3, ठीक है, दैट इज़ आइसोप्रोपाइल ग्रुप को आपने लगाया। तो वो क्या बन गया, वैलिन। वैलिन के बाद हमारे पास में एक ग्रुप बन गया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, ल्यूसिन। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात, ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन एटम। क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन एटम, क्लियर है। तो अभी हमारे पास में 4 अमीनो एसिड रेडी हो गए। हमको प्रोटीन बनाना है तो हमको चाहिए 20 अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड चाहिए, 20। अब उसके बाद नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 अमीनो एसिड को
अभी हम लोग बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे आइसोल्यूसिन। ठीक है, ठीक है, आइसोल्यूसिन। तो ये सारी अमीनो एसिड का यानी आपको एक बार पता चल गया तो हम प्रॉपरली तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं। पेप्टाइड से डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड तक जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके फिर से पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनाएंगे। तो अभी हमारे पास में अभी हम बनाएंगे आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन तो आपको जनरल स्ट्रक्चर भूलना नहीं है। जनरल स्ट्रक्चर क्या है, NH2CH COOH, और यहाँ पे क्या होगा R, सिर्फ R को चेंज करना है, कायरल सेंटर है। ठीक है, अब इस ग्रुप में अभी हमने जैसे जैसे यहाँ हाइड्रोजन लगाया तो क्या बन गया, ग्लाइसिन। CH3 लगा दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, एलानिन। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लाइसिन, एलानिन, उसके बाद क्या बना, वैलिन। वैलिन के बाद अभी हमारे पास में क्या बना, ल्यूसिन। ल्यूसिन के बाद अभी हम लोग क्या बनाएंगे, आइसोल्यूसिन। ठीक है, तो बस स्ट्रक्चर को एडजस्ट करना है, आप इसको प्रॉपर तरीके से समझे। ठीक है, दैट इज़ CH3 CH2 CH, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, CH3, R की जगह ये ग्रुप लगा दो, आपके पास में क्या बन जाएगा, आइसोल्यूसिन बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मैं बना के देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना के देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे NH2 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, CH, उसके बाद COH है, और ये ग्रुप हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, CH, यहाँ पे क्या होगा, CH3। क्या हम इसको C2H5 लिख सकते हैं, दैट इज़ CH2 CH3। तो ल्यूसिन का आइसोमर्स बन गया, दैट इज़ आइसोल्यूसिन्स। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखें कि ल्यूसिन का हम लोग क्या बना रहे हैं, फाइनली ये ल्यूसिन है, उसका आइसोमर बन गया हमारे पास में आइसोल्यूसिन। ऑफकोर्सली ये भी एक कायरल कंपाउंड है, 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर अटैच हैं। तो 5 अमीनो एसिड हो गए हमारे पास, हमको बनाना है 20 अमीनो एसिड। ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है। इस बार भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन इनके ऊपर आया था। ठीक है, सेम थिंग हम लोग यहाँ से इसलिए केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल से हम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ने का मतलब यही है क्योंकि अब सेल साइकिल में अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड के आपको रॉ मटेरियल चाहिए रहेंगे, क्योंकि आपने जीन को अभी ट्रांसक्राइब कर चुके हैं। जीन को ट्रांसलेट करने के लिए अमीनो एसिड चाहिए रहेंगे, तो इसलिए ये सारे अमीनो एसिड्स आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए। 2 वे में आपका काम होता है। एक ही डायरेक्शन में जब हम पढ़ेंगे तो इससे आप बायोमोलिक्यूल को भी कवर कर सकते हैं केमिस्ट्री के, और साथ में आप जेनेटिक्स को भी कवर कर रहे हैं, और साथ में आप सेल साइकिल को भी कवर कर रहे हैं। क्लियर है? तो वही है, तो एक लिंक बन के आपका सारा टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर कट हो जाता है, और एक लिंक से ही जोड़ के आप करेंगे तो आप अच्छी अच्छी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को, बड़ी से बड़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि ऑफकोर्सली नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम होती है, तो आपको लिंक जोड़ के ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप प्रॉपर तरीके से ये इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अभी हमने 5 अमीनो एसिड बना लिए। ठीक है, अब उसके बाद आएगा फिनाइल एलानिन। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड। ठीक है, दैट इज़ फिनाइल एलानिन। ठीक है, ये बहुत काम की अमीनो एसिड है। ठीक है, क्यों, इसका फिर रीज़न बताऊंगा मैं। फिनाइल एलानिन में जनरल स्ट्रक्चर आप भूलेगा नहीं। ठीक है, R होगा यहाँ पे क्या होगा, CH, और यहाँ पे क्या होगा, COH ग्रुप होगा, और देन यहाँ पे क्या होगा, NH2। बस अपने को चेंज करना है R के लिए। तो R के लिए अगर हमको जब चेंज करना है तो अभी हम देखेंगे कि फिनाइल एलानिन में क्या लगाएंगे। फिनाइल एलानिन में आपको एक ग्रुप लगाना है। ठीक है, दैट इज़ एक बेंजीन रिंग लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो, बेंजीन रिंग लगा दो, और उसके ऊपर में क्या लगा दो, CH2 ग्रुप लगा दो। ठीक है, ये R की जगह हम इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो देखो बनेगा कैसे, NH2, अगेन यहाँ पर क्या होगा, CH, उसके बाद क्या होगा, COH। ठीक है, अब आपको क्या लगाना है, CH2, और इसके साथ में आपको क्या लगाना है, रिंग लगा देना है। ये बन गया। ठीक है, COH। तो कभी कभी आपको रिंग में इस तरीके से चीज़ें भी मिलेंगी। रिंग को PH से भी लिखते हैं, रिंग को AR से भी लिखते हैं, रिंग को C6H5 से भी लिखते हैं। ठीक है, और आगे जाएंगे तो रिंग को 5 से भी लिखते हैं। तो रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगाना है, CH2 ग्रुप लगाना है। तो यहाँ पर कैसा है कि अगर आपके पास CH2 और PH लिख के आया है तो उसका मतलब ये भी क्या है, रिंग ही है। क्लियर है? दैट इज़, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइल ग्रुप बोलेंगे। तो बेंजाइल ग्रुप आ गया अमीनो एसिड्स में, तो उसका मतलब ये क्या बन जाएगा, फिनाइल एलानिन। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात मैं करता हूँ फिनाइल एलानिन को लेके। ठीक है, फिनाइल एलानिन को लेके एक इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। क्या क्या बात करूँगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो फिनाइल एलानिन, ठीक है, को जब न्यूरॉन में जब एंट्री होगी
तो उसके बाद क्या क्या बन सकते हैं, ये बहुत आगे का डिटेल बात है। फिनाइल एलानिन जैसे ही न्यूरॉन के अंदर एंटर हो गया, एंटर होने के बाद अगर उसका ठीक है हाइड्रोक्सिलेज हो गया तो उससे बनती है टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन से फिर बन सकती है हमारे पास में लीवोडोपा, लीवोडोपा से फिर हमारे पास में क्या बनती है डोपामिन, आगे जाके ठीक है फिर डोपामिन से क्या बनती है नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन से क्या बनती है एड्रेनालिन। तो ये एक फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड्स का मॉडिफिकेशन करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, टायरोसिन भी मिलेगी। और देखो टायरोसिन का काम आपको थायराइड ग्लैंड में मॉडिफिकेशन में भी काम आएगा, T3 एंड T4 हार्मोन बनाने के लिए, तो मॉडिफाइड अमीनो एसिड जो हार्मोन्स बनेंगे उसके लिए भी काम आएगा। तो ये फिनाइल एलानिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो फिनाइल एलानिन अगर बन जाता है तो हमारे पास में क्या क्या बनेंगे, फिनाइल एलानिन अगर न्यूरॉन ठीक है जैसे डोपामिन जो न्यूरॉन हो गए उनके पास चले गया तो वो क्या बना देगा उसका टायरोसिन, टायरोसिन बना देगा तो क्या बना देगा लीवोडोपा, लीवोडोपा से क्या बना देगा नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन से क्या बना देगा एड्रेनालिन। उसके पहले डोपामिन आएगा, डोपामिन से नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन से फिर हमारे पास में एड्रेनालिन। और थायराइड ग्लैंड में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा टायरोसिन का, ठीक है, उससे क्या बन जाएगा T3 एंड T4 हार्मोन बन जाएगा, क्लियर है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फिनाइल एलानिन, ठीक है। आगे बात भी हम करेंगे, बहुत ज़्यादा काम आएगा फिनाइल एलानिन। तो फिनाइल एलानिन को थोड़ा इस अमीनो एसिड को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। अब फिनाइल एलानिन से उसके बाद जब हमारे पास में बनेगा नंबर 7 दैट इज़ टायरोसिन। क्या बनेगा टायरोसिन, टायरोसिन अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जस्ट बताया फिनाइल एलानिन का हाइड्रोक्सिलेज करोगे तो टायरोसिन बनेगा, लेकिन टायरोसिन भी अमीनो एसिड है जो आपको क्या मिलेगी फूड से मिलेगी, क्लियर है। तो देखो अगर आपके बॉडी में अमीनो एसिड चाहिए और आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन बनाएगी तो ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करेगी तो उसका मतलब देखो प्रोटीन से क्या क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन से हार्मोन्स बनेंगे, प्रोटीन से एंजाइम बनेंगे, प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेगी, प्रोटीन से बोन्स बनेगी, प्रोटीन से मसल बनेगी, मतलब पूरी की पूरी बॉडी बनाने की, ठीक है, जो पूरी की पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास में है, डीएनए के पास में। फिर इस प्रोसेस में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, उस प्रोसेस में आगे बढ़ने के बाद हम मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं। अब रॉ मटेरियल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा या फिर आपकी बॉडी बनाएगी। इस तरीके से हमारे बॉडी में दो टाइप के अमीनो एसिड जाएंगे, एक इसेंशियल दूसरे नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब ज़रूरत जो कि आपको एनी हाउ फूड में चाहिए, नॉन इसेंशियल आपकी बॉडी बना लेगी, क्लियर है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जाते हैं सबसे बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड में जिसका नाम है टायरोसिन, ठीक है। तो टायरोसिन बनाने ऑफकोर्सली यहाँ पर क्या लगेगा, बेसिक स्ट्रक्चर देख लो NH2CH COH। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, R को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, R को चेंज करना पड़ेगा। ऑफकोर्सली फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव है, फिनाइल एलानिन को भी मॉडिफाई करके हम टायरोसिन बना सकते हैं, क्लियर है। तो देखो कैसे बनाएंगे, अभी जैसे कि अभी आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाया CH2, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए CH2 और फिर यहाँ पे बनाइए रिंग, ठीक है। रिंग बनाने के बाद यहाँ पे लगाएंगे आप OH ग्रुप, ठीक है। तो ऑफकोर्सली मैं इसको बोल सकता हूँ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल, ठीक है, केमिस्ट्री में हम इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल। इस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल को R के जगह रखेंगे आप, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल को किसके जगह रखेंगे, R के जगह। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर बनेगा NH2, ठीक है, CH और ये क्या बन जाएगा COOH। तो ये बन गया टायरोसिन, क्लियर है। टायरोसिन ये अमीनो एसिड बहुत काम का है, ठीक है। थोड़ा सा आप इस टायरोसिन अमीनो एसिड्स को ध्यान लो, ठीक है। तो देखो ऑफकोर्सली इसके पहले जो मैंने बोला कि फिनाइल एलानिन अगर बॉडी कैटाबॉलिज्म करके कोई हार्मोन बनाएगी, ठीक है, जैसे कि उसको डोपामिन बनाना है, ठीक है, तो फिनाइल एलानिन को मॉडिफाई करके हम क्या बना लेंगे टायरोसिन। फिर टायरोसिन से हम बनाएंगे लीवोडोपा एल डोपा, फिर एल डोपा से बनाएंगे डोपामिन, डोपामिन से बनाएंगे हम नॉर एड्रेनालिन, फिर नॉर एड्रेनालिन से बनाएंगे एड्रेनालिन। देखो कितना काम का है टायरोसिन, ठीक है। तो फिर उसके बाद डोपामिन, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। उसके अलावा भी आप यहाँ पर देखो एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, थायराइड ग्लैंड की T3 एंड T4 हार्मोन भी थायरोक्सिन ट्राईआयोडोथायरोनिन इसी टायरोसिन के मॉडिफिकेशन से बनेंगे। इसमें क्या होगा, आयोडीनेशन होगा, ठीक है, 3 आयोडीन आ जाएंगे तो T3 बन जाएगा, 4 आयोडीन आ जाएंगे तो T4 बनेगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये अमीनो एसिड की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है
थायराइड ग्लैंड के लिए भी, उसके बाद अगर जो डोपामिन बनाते हैं न्यूरॉन उनके लिए भी, और जो नॉर एड्रेनालिन बनाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर उनके लिए भी, और जो एड्रेनालिन बनाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर उनके लिए भी। तो पूरा का पूरा ये सारी चीज़ें कवर होती है। एक और अगर छोटा सा अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो यहाँ पे एक ड्रग दी जाती है, एक बीमारी होती है, जब अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको, जिसको बोलते हैं पार्किंसन डिसीज़। ठीक है, तो एक ड्रग आती है बड़ी फेमस, लीवोडोपा कार्बिडोपा एंड एमेंटाडाइन यूज इन द सिंथेसिस ऑफ पार्किंसन डिसीज़। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से कन्वर्जन हो नहीं पाता, किसी न किसी एंजाइम की कमी होगी। तो हम इस साइक्लिक प्रोसेस को समझ लेते हैं, इस मेटाबॉलिक प्रोसेस को, इस एनाबॉलिक प्रोसेस को, वहाँ से फिर हम लोग क्या इसके प्रिकर्सर्स देना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ लीवोडोपा। ठीक है, लीवोडोपा कार्बिडोपा एमेंटाडाइन, ताकि डोपामिन बढ़े। ठीक है, और डोपामिन की वजह से एक्चुअली जो है की कमी की वजह से पार्किंसन डिसीज़ होती है। तो ये सब पूरा का पूरा कनेक्शन है। तो एंटायर लिंक अगर आपको जोड़ते आ गई तो आपके लिए नॉलेज बहुत आसान होती है। ठीक है, मेन आपका काम यही है कि आपको पूरा का पूरी चीज़ें आपको जोड़ते हुए आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी 2 अमाइनो एसिड्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैंने इनमें टाइम लिया, दैट इज़ फिनाइल एलानिन। ठीक है, और दूसरा हमने बात की टायरोसिन, क्योंकि ये है भी उतने इंपॉर्टेंट। क्लियर है, तो इनके लिए भी कोई ना कोई जेनेटिक कोड होगा और वो सेलेक्ट होगा। क्लियर है, बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पर हम लोग 7 अमीनो एसिड हमने देख लिए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अमीनो एसिड इज़ अ ट्रिप्टोफैन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड। ठीक है, अभी आपने मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन सुना होगा। ठीक है, पीनियल ग्लैंड के फंक्शन के बारे में, स्लीप हार्मोन के बारे में। तो ये ट्रिप्टोफैन की डेरिवेटिव होगी 5-HT, इससे न्यूरोट्रांसमीटर भी बनाए जाएंगे। ठीक है, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिर्फ मैं मॉडिफिकेशन बताऊंगा, यहाँ पर ध्यान दो, सिर्फ अपने को R पे अटैच करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, रिंग होगी, 5 मेंबर रिंग होगी। ठीक है, 6 मेंबर रिंग होगी। 6 मेंबर रिंग के बाद यहाँ पे 5 मेंबर रिंग हम लोग अटैच करेंगे। ठीक है, एरोमेटिसिटी है दोनों में। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, नाइट्रोजन वैलेंसी, और ये ग्रुप है CH2, आप इसको R के जगह रिप्लेस कर दो। ठीक है, R के जगह रिप्लेस कर दो, और यहाँ पर R के जगह हमने रिप्लेस कर दिया। तो हमारा फार्मूला, जनरल फार्मूले पे ध्यान दो, CH2 NH2 CH, यहाँ पे क्या होगा R, और यहाँ पे क्या होगा COOH। इस R के जगह आप इसको रिप्लेस कर दो, डैट इज़ CH। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा NH2, और ये क्या हो जाएगा COOH, दैट इज़ ट्रिप्टोफैन। ये एक अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। इसके भी थ्रू हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बनाएंगे, 5-HT न्यूरोट्रांसमीटर बनाएंगे। ठीक है, और इसमें मॉडिफिकेशन करके मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, इस तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर भी बनाए जाएंगे। तो दिस अमीनो एसिड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिप्टोफैन। 3 अमीनो एसिड थोड़ा सा डिटेल आपके दिमाग में आना चाहिए, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये आपको बिल्कुल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में मिलते ही रहेंगे। क्लियर है? चलो, फिर उसके बाद हम लोग 9th फंक्शनल इसमें अमीनो एसिड में जाते हैं। इस 9 में अभी हम इसको क्या बोलेंगे, सेरिन। ठीक है, 9th इसमें जाएंगे सेरिन, क्योंकि अमीनो एसिड का पूरा चार्ट आपको आना ही चाहिए, सेरिन। ठीक है, तो सेरिन अमीनो एसिड बनाने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, दैट इज़ यहाँ पर क्या होगा, जनरल स्ट्रक्चर NH2CH COH। ठीक है, यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं CH2OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, तो एलिफेटिक एल्कोहल हमने लगा दिया। तो यहाँ पे एक अमीनो एसिड बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेरिन। ठीक है, फिर अभी हम जाएंगे नंबर 10 पे। नंबर 10 पे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोलिन। ठीक है, सेरिन के बाद क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास में एक अमीनो एसिड आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोलिन। ठीक है, सेरिन ग्रुप हो गया। सेरिन के बाद हम लोग क्या जाएंगे, जिसमें हम प्रोलिन ग्रुप। ठीक है, तो इस अमीनो एसिड को अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, प्रोलिन अमीनो एसिड को। तो एक लिंकेज लगा देंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग CH2 का लिंकेज लगाएंगे हम लोग, CH2 का लिंकेज लगाएंगे। तो इस प्रोलिन पे अभी हम क्या, तो इंटायर प्रोलिन का भी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किस तरीके से आप क्या बनाएंगे, प्रोलिन ग्रुप को बनाएंगे। ठीक है,
और फिर यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होगा इस प्रोलिन में। पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH ग्रुप है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोलिन। तो अभी हमारे पास में 10 अमीनो एसिड्स हो गए, इसको एक रिकॉल कर लेंगे। एक हमारे पास प्रोलिन है, दूसरा हमारे पास में सेरिन है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ट्रिप्टोफैन है, नंबर 8 पे ट्रिप्टोफैन है, फिर उसके बाद नंबर 7 पे टायरोसिन, उसके बाद नंबर 6 पे फिनाइल एलानिन, ठीक है, और फिर उसके बाद आइसोल्यूसिन, फिर उसके बाद हम देखेंगे ल्यूसिन, उसके बाद है वैलिन, उसके बाद हमारे पास में है ग्लाइसिन एलानिन। तो हमारे पास में टोटल अभी 10 अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, एक और हम लोग को 10 अमीनो एसिड्स देखने हैं, और इन अमीनो एसिड को प्रॉपर तरीके से भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 11 में, ठीक है, ग्लूटामिन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड, ठीक है, दैट इज़ ग्लूटामिन, ठीक है। नंबर 11 पे जनरल स्ट्रक्चर पे जाओ, जनरल स्ट्रक्चर पे ही हम लोग इससे बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ यहाँ पर क्या होगा, NH2, ठीक है, दैट इज़ C डबल बॉन्ड। अब R पे क्या चेंज करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पे होगा CH2। चलो अब उसमें बस आप जनरल स्ट्रक्चर पे फोकस करो, NH2CH, ठीक है, COOH, और यहाँ पे R है, इस R के जगह पे ये ग्रुप लग जाएगा, दैट इज़ CH हो जाएगा, ये हो जाएगा COOH, और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, NH2। ये बन गया ग्लूटामिन, ठीक है। नंबर 11 में हमारे पास में क्या बन गया, ग्लूटामिन, और R के जगह हमने जो ग्रुप रिप्लेस किया, इस ग्रुप को हम लोग दिस ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद नंबर 12 पे आएगा सिस्टीन, नंबर 12 पे हम जाएंगे, ठीक है, दैट इज़ सिस्टीन। नंबर 12 पे जाएंगे सिस्टीन अमीनो एसिड के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो थायो अल्कोहल हम लोग ऐड करेंगे, SHCH2, ठीक है, SHCH2। अब यहाँ पर आप इस ग्रुप पे लगा दीजिए, दैट इज़ NH2CH, और ये क्या हो जाएगा, COOH ग्रुप, और यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, CH2SH ग्रुप लगाएंगे। ये बन गया आपके पास में नंबर 12, दैट इज़ सिस्टीन। तो अभी हम लोग को 20 अमीनो एसिड्स में से हम लोग ने 12 अमीनो एसिड्स में आ गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में आ गया सिस्टीन, क्लियर है। तो ये सब अमीनो एसिड का कोई ना कोई कोड है जो कि हम जेनेटिक कोड में देख चुके हैं, और उस जेनेटिक कोड में से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फाइनली फिर हम लोग क्या बनाएंगे, उससे पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हमारे पास में सिस्टीन तक हम लोग आ गए हैं, ठीक है, उस अमीनो एसिड में। अब फाइनली आगे जाके अब हम लोग नए अमीनो एसिड में आते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज मिथियोनिन, ठीक है। तो दैट इज़ मिथियोनिन, नेक्स्ट अमीनो एसिड दैट इज़ मिथियोनिन, ठीक है। तो मिथियोनिन में अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, आप जनरल स्ट्रक्चर में ही रहो, NH2CH COOH, और यहाँ पे क्या आएगा, R, ठीक है। तो अब इसको मिथियोनिन अमीनो एसिड बनाएंगे नंबर 13 पर। तो नंबर 13 पे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, NH2CH COOH ग्रुप, ठीक है। अब R को ही चेंज करना है आपको, तो R क्या चेंज करेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं अभी। नेक्स्ट इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, R क्या चेंज करेंगे इसमें, फाइनली हम लोग देखते हैं किसमें, मिथियोनिन में। तो मिथियोनिन में आपको क्या करना है पड़ेगा, यहाँ पर आप लगा दो सल्फ़र, और यहाँ पे लगा दो, आप क्या लगा दोगे, CH3 ग्रुप लगा दोगे। कौन सा, CH3 ग्रुप लगाओगे मिथियोनिन में, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे CH2, यहाँ सल्फ़र, फिर मिथाइल ग्रुप। ये बन गया हमारे पास में स्ट्रक्चर किसका, मिथियोनिन का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास में बन गया जिसको हम बोलेंगे मिथियोनिन, क्लियर है। तो हमारे पास अभी 13 अमीनो एसिड्स बन गए, ठीक है। उन अमीनो एसिड से हम धीरे धीरे अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से ये 20 अमीनो एसिड्स बनाए जाते हैं, और ये 20 अमीनो एसिड का ही रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको ग्रुप को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद मिथियोनिन के बाद आएगा थ्रियोनिन, ठीक है। सेम बेसिक स्ट्रक्चर, NH2CH COOH ग्रुप, और यहाँ पे आएगा R, ठीक है। अब इस R ग्रुप को आपको क्या करना है, चेंज करना है, क्लियर है। तो कैसे चेंज करेंगे,
तो आर को अभी हम सिर्फ आर को अभी हम चेंज करेंगे, जो इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड, सारे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको सारा समझ में आने को ना, ठीक है। तो दैट इज़ एक एल्कोहल ग्रुप लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलेंगे, हम थ्रियोनिन। नंबर 14 जो बन गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रियोनिन, ठीक है। कायरल सेंटर दिख रही है आपको, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ठीक है। नंबर 14 पे हमारे पास में क्या आ गया, थ्रियोनिन। अब चलते हैं हम लोग नंबर 15 अमीनो एसिड में, ठीक है। नंबर 15 अमीनो एसिड में, ठीक है। तो अब इसको अभी हम लोग बोलेंगे नंबर 15 में देखेंगे मिथियोनिन, अभी हमारे पास में क्या हो गया, उसके बाद थ्रियोनिन, अब उसके बाद एस्पार्जिन, ठीक है। इस अमीनो एसिड को अभी हम बनाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर वही ध्यान में रखना है, दैट इज़ NH2CH और COOH, अल्फा अमीनो एसिड। सिर्फ आपको क्या करना है, R को चेंज करते हुए जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ग्रुप आएगा, तो यहाँ आएगा NH2, उसके बाद CH, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, COOH, ठीक है। तो R ग्रुप को ही आपको चेंज करना है, तो R ग्रुप को आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसके बाद हमारे पास में क्या बन गया, एस्पार्जिन बन गया। क्या बन गया, एस्पार्जिन बन गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अमीनो एसिड में जाएंगे, एस्पार्जिन, क्लियर है। तो हमारे पास में एक अमीनो एसिड बन गया एस्पार्जिन। फिर उसके बाद हम थोड़े से एसिड अमीनो एसिड के बीच में जाते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड के बीच में जाते हैं। एक सबसे पहले ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। ये एसिडिक अमीनो एसिड के बीच में आ जाते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। तो केमिस्ट्री में और भी देखेंगे कि आप ये अमीनो एसिड जो है एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, दैट इज़ वीटर आयन बनाते हैं, बाइपोलर आयन, डाइपोलर आयन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भी इससे हम लोग देख लेंगे बाइपोलर और डाइपोलर आयन में, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा होगा कि ग्रुप होगा दैट इज़ NH2CH और यहाँ पे क्या होगा, RCOOH ग्रुप होगा, ठीक है। अब इस ग्रुप को अभी हम लोग क्या बनेंगे, सबसे पहले ग्लूटामिक एसिड बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड बनाने के लिए आपको R के जगह क्या चेंज करना पड़ेगा, तो R के जगह आपको लगाना है NH2CH, इतना कॉमन कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, CH2CH2COOH ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये एसिडिक अमीनो एसिड हो गया। तो 2 एसिड ग्रुप हो गए और एक क्या हो गया, एक बेसिक ग्रुप हो गया। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसका जो नाम होगा इसको बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग एस्पार्टिक एसिड। नेक्स्ट अमीनो एसिड इज एस्पार्टिक एसिड, क्लियर है। अगेन बेसिक स्ट्रक्चर NH2CH RCOOH, बस आप इस R को चेंज कर दो, यहाँ पे क्या होगा NH2CH COOH और यहाँ पे क्या आएगा CH2COOH। 2 एसिड ग्रुप है, एक बेस ग्रुप है, ऑफकोर्सली एस्पार्टिक एसिड, एक एसिडिक अमीनो एसिड है, क्लियर है। कौन सा है, एस्पार्टिक एसिड एक एसिडिक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये हमारे पास में काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर तरीके से रेडी है, क्लियर है। अब उसके बाद कुछ हम बेसिक अमीनो एसिड में जाते हैं, नेक्स्ट बेसिक अमीनो एसिड में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो जाते हैं हम लोग बेसिक अमीनो एसिड में जाते हैं। तो बेसिक अमीनो एसिड में हमारे पास में आएगा लाइसिन। बेसिक अमीनो एसिड में हमारे पास में क्या आएगा, लाइसिन। सेम वैसा ही करना है, बस ग्रुप को R को ही चेंज करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है NH2CH COOH, ठीक है। यहाँ पर CH2 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 4 टाइम्स और NH2। अब इसको हमने बेसिक अमीनो एसिड क्यों बोला, क्योंकि 2 अमीनो ग्रुप है और एक एसिड ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए ये लाइसिन जो है वो क्या होगा, बेसिक अमीनो एसिड ग्रुप होगा। अब यहाँ पे हमने एसिडिक अमीनो एसिड क्यों बोला, कि 2 एसिड ग्रुप है और एक बेस ग्रुप है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो 2 एसिड ग्रुप है और एक बेस ग्रुप है, ठीक है।
तो अब हमारे पास एंड पे अभी हम लोग कहाँ पर है, बेसिक अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। तो बेसिक अमाइनो एसिड में हमने देखा लाइसिन, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एर्जिनिन। नेक्स्ट इज एर्जिनिन। नेक्स्ट अमीनो एसिड इज एर्जिनिन, ठीक है। तो अब एर्जिनिन के लिए आप किस तरीके से बनाएंगे स्ट्रक्चर, फाइनली मैं आपको वही बोलूँगा कि पहले बेसिक स्ट्रक्चर ही बनाएंगे NH2CH COOH। अब जो भी मॉडिफिकेशन होगी अब इस कार्बन पे होगी, जो भी मॉडिफिकेशन होगी अभी कहाँ पे होगी, इस कार्बन पे होगी। तो फाइनली ये कार्बन पे हम किस तरीके से मॉडिफिकेशन करेंगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ग्रुप लगा दो जिसको हम बोलेंगे CH2 ग्रुप। कौन से ग्रुप लगाएंगे, CH2। फिर यहाँ पे आप क्या ग्रुप लगाओगे, NH ग्रुप लगाओगे। कौन सी, मतलब सेकेंडरी अमीन होगी। NH ग्रुप लगाने पर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक कार्बन आएगा, इस कार्बन पे NH2 ग्रुप आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, NH2 ग्रुप आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड NH, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि 1 2 3 हमारे पास में जो है बेस ग्रुप लगे हुए हैं। तो उसका मतलब फाइनली ये जो है एर्जिनिन, जो एर्जिनिन है वो एक बेसिक अमीनो एसिड्स में आएगा, ठीक है। अब एक लास्ट अभी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, दैट इज़ हिस्टिडीन, दैट इज़ हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड बनाएंगे फाइनली लास्ट जो 20 है। तो उसमें भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले वही चीज करेंगे, उस पर ही अटैच करना है। तो सबसे पहले एक B6 5 मेंबर रिंग लगानी है विथ नाइट्रोजन, ठीक है। 5 मेंबर रिंग लगानी है विथ नाइट्रोजन, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी आप देखेंगे फाइनली यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, नाइट्रोजन लगाएंगे, क्लियर है। और नाइट्रोजन पे क्या होगा, हाइड्रोजन। इस रिंग को पहले स्टेबल कर लेते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली अब इसका अटैचमेंट देके हमको बनाना है हिस्टिडीन नंबर 20 अमीनो एसिड के बारे में अभी हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये ग्रुप आएगा CH2, फिर अगेन यहाँ पे आएगा CH ग्रुप, वही लगाना है COH, और यहाँ पर क्या होगा NH2। ऑफकोर्सली बेस डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, बेसिक अमीनो एसिड, दैट इज़ हिस्टिडीन, ठीक है। तो हमारे पास में हिस्टिडीन हो गया, ठीक है। उसके बाद एर्जिनिन हो गया, और फिर उसके बाद लाइसिन, ये बेसिक अमीनो एसिड में आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड जो है वो आपके पास में कौन सी अमीनो एसिड्स में आएंगे, ठीक है, दैट इज़ एसिडिक अमीनो एसिड। तो होगा क्या यहाँ पर, बस इस लेक्चर का मेन पर्पस ये है, 20 अमीनो एसिड का कोई ना कोई कोड होगा जो कि जेनेटिक कोड में हमने देखा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में क्या है, अगर ग्लाइसिन का कोड आता है तो ग्लाइसिन का कोड आ गया हमारे पास में, तो क्या होगा NH2, यहाँ पर क्या आएगा CH2, और यहाँ पर क्या आएगा C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन जाएगा, इसको बोलेंगे ग्लाइसिन, ठीक है। फिर अगर एलानिन का कोड आ गया, तो एलानिन का कोड आ गया, तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ NH2 को, फिर यहाँ पर क्या होगा CH, और यहाँ पे क्या होगा CH3, और फिर उसके बाद यहाँ होगा C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग बोलेंगे एलानिन, ठीक है। एक हमारे पास हो गया ग्लाइसिन, दूसरा हो गया एलानिन। तो ये ग्लाइसिन और एलानिन के बीच में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, ठीक है। दो बड़े मॉलिक्यूल में से छोटी मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, NH2CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा NH, फिर क्या आएगा CH, अगेन क्या आएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बॉन्ड को बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। कौन सी, पेप्टाइड लिंकेज, दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड लिंकेज। सेम सीन राइबोसोम के अंदर होगा कि वहाँ पेप्टाइड बनाया जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, पेप्टाइड बन गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ग्लाइसिन एलानिन पेप्टाइड बोलेंगे, ग्लाइसिन एलानिन पेप्टाइड। तो फिर एक अमीनो एसिड सेलेक्ट करके हमारे पास में ग्लाइसिन एलानिन पेप्टाइड बन गया। फिर ऐसे ही पेप्टाइड से डाईपेप्टाइड बनाएंगे, डाई से ट्राईपेप्टाइड, ठीक है। फिर उसके बाद पेप्टोन्स बनाएंगे। पेप्टोन्स बनाने के बाद में वो जीन जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए से जेनेटिक कोड पढ़े जाएंगे, वैसे वैसे अमीनो एसिड का सिलेक्शन होगा और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड आएगा इसी तरीके से, और फिर बाद में जाके वो बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड, और कई पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में मिलकर क्या बना लेगी, प्रोटीन बना लेगी। तो प्रोटीन बनाने के पहले, अभी इसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू करने वाले ही है, और ट्रांसलेशन प्रोसेस के पहले हम अपने G1 फेज़ में हैं। तो इसने
ठीक है, डीएनए ने मैसेंजर आरएनए बना चुका है, बाकी आरएनए बना चुका है। फाइनली अब हमारी कहानी जाएगी कहाँ पे, राइबोसोम के पास में। तो राइबोसोम किस तरीके से प्रोटीन बनाएगा उसके लिए हमको रेडी होना था, तो इसलिए हम लोग ने ये 20 अमीनो एसिड को केमिस्ट्री वे में भी देख लिया ताकि आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर भी कवर हो जाए। और इसमें से भी क्वेश्चन, ठीक है, रीनीट 2027 में भी 2026 में आ चुके हैं, ठीक है, सॉरी रीनीट 2026 में आ चुके हैं और यहाँ पर इन्हीं के बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। होपफुली आप इसको समझेंगे। तो जब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में अब हम लोग ने अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ लिया, रॉ मटेरियल ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन बनाएंगे तो उसका मतलब सेल का जीवन फेज़ में अपना काम हो जाएगा। क्लियर है, जीवन फेज़ में जो सेल मेटाबॉलिकली एनाबॉलिज्म वाली फंक्शन कर रही है वो फंक्शन हम लोग ने देख लेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। डिटेल आप देखिए, सारे स्ट्रक्चर्स मैंने बना के दिए और ये सारे स्ट्रक्चर का प्रॉपर लिस्ट बनाई है ताकि ये अमीनो एसिड बार बार आपको काम आते रहेंगे पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।